इज़ द ओनली परफेक्ट मैन इन द एंटायर यूनिवर्स। आपकी पूरी सृष्टि चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगले दिन जब मैं उठा, सडनली मुझे मेरी फ़ोटो दिखती है। भगवद गीता के 10.8 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कमल है ना, कहाँ उगता है? कचरे में, बट फिर भी देन यू हैव टू लेट देम गो। यू आर ऑल्सो अ लेसन फॉर द पीपल। लोगों के ना स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं। एक्चुअली अ वेरी सिंपल आंसर विच इज़ एक्सेप्टेंस। कभी ऐसा लगा है कि हर कोई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आप वहीं पर रह गए हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी थम सी गई हो, लेकिन बाकियों की दौड़ वो तो कभी रुकती ही नहीं। सोचिए, आपके दोस्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी की एमएनसी में जॉब लग रही है तो कोई विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, और आप अंदर से सिर्फ खुद से एक ही सवाल करते हैं, क्या मैं अपनी मम्मी पापा की उम्मीद पर खरा उतर पाऊँगा? जो उन्होंने मेरे लिए किया, क्या मैं वो कभी उन्हें लौटा पाऊँगा? और एक सबसे बड़ा डर, कहीं मैं इस भीड़ में खो तो नहीं जाऊँगा। ये डर हमें कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ देता है। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है, हमारी ज़िंदगी की है। रोहन की उम्र 22 साल की थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। उसकी ज़िंदगी का हर दिन बस उम्मीदों और डर के बीच उलझा रहता। कॉलेज में ग्रुप में बैठते ही उसे महसूस होता जैसे वो सबसे अलग है। यार, मैंने अमेज़ॉन का इंटरव्यू क्लियर कर लिया, उसके दोस्त मोहित ने कहा। सही है यार, मैं अपना स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ, उसके दोस्त मानव ने कहा। और रोहन वो बस उनकी बातें सुनता और अपने अंदर की बेचैनी को छुपाने की कोशिश करता। उसे लगने लगा था कि शायद वो कभी इस दौड़ में दूसरों को पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन रोहन का डर सिर्फ करियर तक नहीं था। उसे ये भी लगता कि उसके रिश्ते, उसके दोस्ती ज़्यादा कुछ खास है नहीं। वो सोचता, अगर मैं अपनी सच्चाई, अपनी फीलिंग और अपने इमोशन अपने दोस्तों को शेयर करूँगा तो क्या वो मुझे समझेंगे, या वो मुझे जज करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। उसे हर रिश्ते में एक खालीपन सा लगता। मैंने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरे लिए, मुझे लगता है मैं हमेशा अकेला रह जाता हूँ, रोहन सोचता। उसके कॉन्फिडेंस भी कहीं खो सा गया था। रोहन अक्सर सोचता कि ना ही उसे कोई अच्छे कपड़े पहनने आते हैं, ना ही उसके पास कोई टैलेंट है, ना वो लंबा है और ना ही अच्छा दिखता है। और पैसे तो बस उसके पास सिर्फ गुजारे लायक है। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे रोहन का डर गहरा होता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि वो हर जगह हार रहा है, पढ़ाई से, करियर से, रिश्तों से, यहाँ तक कि खुद से भी। और आखिर में एक दिन आया जब रोहन रात को पढ़ाई करते करते टूट गया। उसने अपनी किताब बंद की, अपनी डायरी निकाली, उसके सुख दुख की साथी। और हो भी क्यों ना भला, जिस इंसान के बचपन से लेकर आज तक कोई सच्चा दोस्त नहीं बना, जिसे ना ही कोई सुनने वाला और ना ही समझने वाला मिला, आखिर वो इन 4 दीवारियों में बैठकर अपनी कहानी किसे बताता? एक वो डायरी ही तो थी जिसमें उसने अपने सबसे लोएस्ट मोमेंट से लेकर अपनी छोटी छोटी खुशियाँ लिखी थी। जैसे रोहन ने अपनी दराज खोली और डायरी निकाली, एक पुराना कागज़ नीचे गिरा। उसने उसे उठाया और उसमें लिखा था कि जो चीज़ तुम बदल नहीं सकते, उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीखो। उन शब्दों को पढ़ने के बाद जैसे रोहन के हाथ थम से गए हों। वो अपनी कुर्सी पर बैठा और सोचने लगा, क्यों मैं हर चीज़ को बदलने की कोशिश करता हूँ? क्यों मैं अपने आप को उस रूप में नहीं देख सकता जैसा मैं हूँ? अब उसे थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। वो बाहर बालकनी में गया और ठंडी हवा में उसने गहरी सांस ली। अब उसकी निगाहें अंधेरी आसमान में तारे ढूंढ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ आसमान कितना शांत है, जबकि वो भी हर दिन बदलता रहता है। कभी बादल, कभी बारिश, कभी तूफान, पर ये हर रूप में खुद को स्वीकार करता है। भला मैं क्यों नहीं? उसने खुद से सवाल किया, क्या जो मैं हूँ वो काफ़ी नहीं है? और जो मैं नहीं हूँ उसके लिए भला पछताने से क्या फ़ायदा? धीरे धीरे उसने लोगों से कंपैरिजन कम करा और महसूस किया कि यार, हर इंसान की रफ्तार अलग होती है, हर इंसान की सक्सेस के मायने अलग होते हैं और टाइमिंग भी अलग होती है। एंड समय के साथ साथ ही मास्टर्ड द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिकॉज द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ द कोर ऑफ लाइफ। अब अगर तुम लोग सिर्फ एक कहानी सुनने आए थे तो इस वीडियो को अभी लीव कर सकते हैं, बट इफ़ यू रियली वांट टू मास्टर द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, देन दिस वीडियो इज़ गोना बी अ मास्टर क्लास फॉर यू, जहां हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे विथ वेरीफाइड वैदिक सॉल्यूशंस, रेफरेंसेस, एग्जाम्पल्स, स्टोरीज़। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपकी पूरी सृष्टि चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको दुनिया की देखने की दृष्टि चेंज हो जाएगी।
अब इस वीडियो को ना हमने कुछ स्ट्रक्चर्ड चैप्टर्स में बांटा हुआ है, जिसमें से आपने चैप्टर 1 विच वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक एंड द स्टोरी ऑफ द रोहन यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो अभी ना मैं तुम्हें अपनी क्लास 11th की रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ, बट उससे पहले हमें एक चीज़ समझना है। हमारी लाइफ में ना दो तरह की सिचुएशंस होती है, एक जो हमारे कंट्रोल में है और एक जो हमारी कंट्रोल में नहीं है। पहले उसके बारे में बात करती है जो हमारे कंट्रोल में है। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 11th मेरा एक फ्रेंड था, फ्रेंड है, और क्लास में ना टीचर्स की हम दोनों से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि हम दोनों के बीच में कंपटीशन होता था। एंड क्या होता था कि कई बार उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाते थे और कई बार मेरे भी ज़्यादा मार्क्स आ जाते थे। एक दिन मेरी क्लासमेट ने मुझसे एक बात पूछी कि क्रिश, तुम दोनों को एक दूसरे से जेलसी फील नहीं होती? मतलब कई बार उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं एंड तेरे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो यार तुम लोग कॉम्पिटिटर्स भी हो, तुम लोग फ्रेंड्स भी हो, बट हाउ? एंड आई गिव हर अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एक्चुअली अ वेरी सिंपल आंसर विच इज़ एक्सेप्टेंस। कि हाँ यार, जब उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं या मेरे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं ना, तो जेलसी तो फील होती थी और हम ये चीज़ एक दूसरे के फेस पे कह भी देते थे। बट इस चीज़ के साथ हम ये समझते थे कि ओके, वी आर ह्यूमंस एंड एज एन ह्यूमन जेलसी इज़ अ वेरी कॉमन फीलिंग, तो इट्स ओके। बट हम उस चीज़ के साथ एक और चीज़ समझते हैं कि शायद जब मैं 5 मिनट के लिए मैंने ब्रेक लिया होगा रिवीजन के वक्त, तब वो पढ़ रहा होगा। जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा होगा तो शायद वो रिवीजन कर रहा होगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा होगा। सो ही डिज़र्व दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच इज़ इम्प्रूवमेंट, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर अबाउट योर थाट्स एंड you accepted the thing which whatever kind of feeling, like you are feeling jealous, sad कि हाँ यार मुझे low feel हो रहा है and I am accepting this. Now you are accepted your feelings, your thoughts, so you can work on improvement. And because you have a kind of acceptance, आपको पहले के मुताबिक ज़्यादा क्लैरिटी होगी. But if things are not in your control, भगवद गीता के 10.8 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ना, ऐसे हज़ारों यूनिवर्स में चुटकियों में बना दूँ. अब सोचने वाली बात ना यहाँ पे ये है कि जो शक्ति चुटकी में एक पूरा यूनिवर्स खड़ा कर सकती है, हज़ारों ऐसे यूनिवर्स खड़ा कर सकती है, तो क्या हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती? हमारे वो रिलेशन लाइफ प्रॉब्लम या फिर हमारी छोटी सी करियर प्रॉब्लम के सॉल्व नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट वो नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो आपको चाहते हैं सिचुएशंस में रखना. तो ठीक है ना, ओके, फिर जिसमें तेरी रज़ा उसमें मेरी रज़ा. कहते हैं ना कि प्रेम वही है जिसमें तू खुश उसमें मैं खुश. बिकॉज दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ अवर लाइफ जहाँ पे भगवान ना हमारे फेथ का जो फाउंडेशन हम खड़ा करते हैं, जो हम बोलते हैं दुनिया के सामने कि हमें तो भगवान पे बहुत भरोसा है, वो टेस्ट करते हैं. सो व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, से यार ओके, जो भगवान जो शक्ति चुटकी में ऐसे करोड़ों यूनिवर्स मल्टीवर्स खड़ा कर सकता है, मेरी प्रॉब्लम भी चुटकियों में सॉल्व कर सकता है, बट वो नहीं कर रहे. बिकॉज ही इज़ टेस्टिंग माई फेथ एंड आई विल क्लियर दिस एग्जाम. सो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, हमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी इंसान एक पर्पस के लिए आता है, बट वो एक चीज़ बताना भूल जाते हैं, जो हमें ईशा उपनिषद वर्स 1 याद दिलाता है, जहाँ बताया जाता है कि भगवान हमारी लाइफ में कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी न किसी पर्पस के लिए तो भेजते हैं, बट कभी कभी वो व्यक्ति हम भी किसी की लाइफ में हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं ना कि हर बार लोग आपको कुछ सिखाने हैं. समटाइम्स यू आर ऑल्सो अ लेसन फॉर द पीपल. शायद ये सिखाना कि कैसे बिना एक्सपेक्टेशंस के दोस्तियाँ निभाई जाती हैं, कैसे खुद को हर्ट करके किसी और की प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो रिमेंबर दिस केयरफुली दैट ज़रूरी नहीं कि हर बार लोग आपको कुछ सिखाने आए. कई बार आप भी लोगों के जीवन में एक लेसन हो सकते हैं. एंड वंस यू कंप्लीटेड योर टास्क, योर पर्पस इन योर लाइफ, देन यू हैव टू लेट देम गो. बट कई बार हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जहाँ पे हमें सामने वाले पर्सन को जैसा है वैसे ही उसे एक्सेप्ट करने का मौका दिया जाता है. अब ना मेरे पास आपके लिए एक टास्क है, जल्दी से अपने आसपास रेड कलर की जितनी भी चीज़ें उसको ढूंढो. 5 4 3 2 1 टाइम्स अप. अब मुझे बताओ कि आपको आपके आसपास कितनी ग्रीन कलर की चीज़ें दिखी. डजंट मेक सेंस ना, रेड बोल के ग्रीन पूछ रहा हूँ.
डज मेक सेंस। यू नो, हम ज़्यादा का टाइम कंप्लेंट करते हैं कि यार मेरे पड़ोसी तो है ही बेवकूफ़, मेरा बॉस तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, टॉक्सिक है, मेरे कॉलेज के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, उस टाइप के हैं। बट यू नो, हियर्स अ स्ट्रेटजी बाय भगवद गीता 5.10 ऑफ कृष्णा यू कैन अप्लाई, जहाँ भगवान बताते हैं कि यू नो, हर इंसान में ना रेड फ्लैग्स तो होती हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराइयाँ तो होती है, बट हर इंसान ही बुरा नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट यू आर फाइंडिंग। हर इंसान में रेड फ्लैग्स होते हैं, बट हर इंसान में ग्रीन फ्लैग्स भी होते हैं। हो सकता है छोटे हों, बट होते तो हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन अस दैट हम क्या ढूंढ रहे हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कमल है ना, कहाँ उगता है? कचरे में, बट फिर भी वो कचरा उसकी खूबसूरती को अफेक्ट नहीं करती, वो उस लोटस उस कचड़े से अफेक्ट नहीं होता। तो वो हुनर सीखिए जो कमल को आता है, कोसता नहीं है कीचड़ को, मुस्कुरा कर उभर कर आता है। नाउ आई हैव अनदर टास्क फॉर यू। जल्दी से ना अपनी लाइफ के किसी भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में सोचो, जिसकी आप कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो, या फिर आपको उसकी कोई भी यू नो बिहेवियर पसंद ना हो। उस इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में सोचो और मन में ये चीज़ बोलो, which is I accept you for who you are. I understand that many things, big and small, have shaped you the way you think and act. You are just the way you are and I let that be. Now here you are accepting the person कि हाँ भाई, तू जैसा है मैं तुझे वैसा ही एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। मतलब इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर और जो भी है। अब मैं जो तुम्हें अपनी 9th क्लास की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, शायद इसमें जितने प्लॉट ट्विस्ट आए हैं ये मेरे लिए शायद उस समय मैटर नहीं करते थे, ऑफ कोर्स, क्योंकि उस समय मेरा माइंडसेट उस लेवल पे बिल्ड नहीं हुआ था, बिकॉज आई वॉज इन 9th। बट अब मैं अगर इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ अश्योरेंस के मायने समझ आते हैं। सो व्हेन आई वॉज इन 9th, कोरोना से 1 महीने पहले की बात है, कोरोना स्टार्ट होने से 1 महीने पहले की बात है। तो हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में अक्सर सैटरडेज़ को ना एक्टिविटीज़ होती थी, फ़न एक्टिविटीज़। हमारी टीचर्स ने एक एक्टिविटी दी थी कि स्कूल का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ना सबने अपनी स्टाइलिश बेस्ट फ़ोटो सेंड करनी है। सब बच्चों ने अपनी फ़ोटो सेंड कर दी। तो मैंने सोचा ठीक है, एक्टिविटी है, मैं भी कर ही देता हूँ। मैंने अपने छोटे भाई को बोला, अब उस समय मेरे भाई को फ़ोन चलाना आता ही नहीं था, उसको अच्छे से नहीं आता था। मैंने उसको बोला कि फ़ोटो खींच दे, उसने फ़ोटो खींची। मैं जल्दीबाजी में था, मैंने देखी नहीं, मैंने बोल दिया भाई फ़ोटो सेंड भी करती हूँ। उसने सेंड भी कर दी और मैंने ध्यान नहीं दिया, उसने भी ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मैं उठा तो मेरी उस समय आदत थी कि फ़ोन चेक करना है उठते ही। व्हेन आई वाज इन 9th, मैं चेक करा कि वो सबकी ने अपनी अपनी रात भर में फ़ोटो अपलोड कर दी है। ओके ओके ओके, सडनली मुझे मेरी फ़ोटो दिखती है। वो फ़ोटो का पूरी तरीके से सत्यानाश हुआ हुआ था, वो पूरी ब्लरी फ़ोटो थी। और तब मैं सोच रहा था कि मैंने भी किसको बोला फ़ोटो खींचने को। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या फ़ोटो सेंड कर दी है, मेरे टीचर्स ने देखा होगा, क्लास के बच्चों ने देखा होगा और उनके पेरेंट्स ने देखा होगा, तो वो क्या ही सोचेंगे इस फ़ोटो को देख के। बाकी सब ने इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटो सेंड करी है। बट अब वही है ना, स्कूल तो जाना ही है। मैं तैयार हुआ और मैं गया, मैं कॉरिडोर में एंटर करा स्कूल के। अब मैं जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ क्या कैसे लोग मुझे जज करेंगे, क्या सोचेंगे कि ये क्या है, फ़ोटो सेंड करी है। मैं सडनली अपनी क्लास में एंटर करता ही हूँ। मेरी क्लास का एक सबसे, वो कहते हैं ना, जो बच्चा सबसे ज़्यादा जिसको चुल होती है, वो बच्चा आता है और मुझे कहता है कि यार क्रिश, ये जो तूने फ़ोटो खींची है ना, मुझे ऐसी फ़ोटो खींचनी है यार। पहले तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा मजाक कर रहा है मेरे साथ, बट और सारे एक एक करके आए और उन्होंने भी बोला कि मुझे भी ऐसी फ़ोटो खींचनी है, हमारी भी फ़ोटो खींच दियो। बच्चे ये सारी बात इसलिए कह रहे थे कि उस समय नया नया एस्थेटिक का जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसका ट्रेंड शुरू ही हुआ था। वो ब्लरी इफेक्ट वाला जो फ़ोटोज़ आजकल हम डालते हैं उसका ट्रेंड बस जस्ट शुरू ही हुआ था। एंड दैट्स द रीज़न कि बच्चों को फ़ोटोज़ पसंद आ गई। हालांकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वो फ़ोटो खींचने का। और सब ने क्या करा, दिस इज़ द प्लॉट ट्विस्ट। और सबसे मज़ेदार पार्ट मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने घर जाके अपनी फ़ोटो जो उन्होंने ग्रुप में सेंड करी थी एक रात पहले, डिलीट कर दी और वो फ़ोटो अपलोड करी ब्लरी इफेक्ट्स के साथ।
ये चीज़ कहीं ना कहीं सिखाती है कि अगर यही फ़ोटो 90s के वक्त में डालता ब्लरी इफेक्ट वाली, तो शायद ना लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा इम्परफेक्ट फ़ोटो लगती। बट नाउ बिकॉज ऑफ आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ये फ़ोटो एस्थेटिक मानी जाती है, परफेक्ट मानी जाती है तो ये चीज़ें लाइफ में सिखाती हैं कि लोगों के ना स्टैंडर्ड्स परफेक्शन के लिए चेंज होते रहते हैं। एंड यू कैन नॉट सेटिस्फाई पीपल्स की तुम सोचो ये चीज़ कर लो वो चीज़ कर लो, क्योंकि लोगों के स्टैंडर्ड परफेक्शन के लिए तो हमेशा ही चेंज होते रहेंगे। सेकेंड थिंग विच आई ऑल्सो बिलीव कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि परम ब्रह्मा, और वो बताते हैं कि वो पुरुषोत्तम है, मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम, सबसे परफेक्ट। उन्होंने सारी कलाओं को मास्टर करा हुआ है, सारे कलाओं को धारण करा हुआ है, हर तरह की क्वालिटी उनके अंदर है, एंड ही इज़ द ओनली परफेक्ट मैन इन द एंटायर यूनिवर्स। अब जब ये चीज़ आप समझोगे ना, मैं हमेशा एक चीज़ समझता हूँ लाइफ में कि ना ही मुझे परफेक्ट बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ना ही मैं भगवान हूँ और ना ही भगवान बनने की रेस में हूँ। अब वैसे तो हमने एक्सेप्टेंस के हर एस्पेक्ट को कवर कर लिया है, बट इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हेयर्स एन फार्मूला विच इज़ AIG फार्मूला। A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस। नाउ फर्स्ट यू नीड टू बिकम अवेयर अबाउट योर थॉट्स कि हाँ यार मुझे ये चीज़ फील हो रहा है, ये फीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सैड हूँ, लो फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ, जेलस फील कर रहा हूँ, वट एवर काइंड ऑफ फीलिंग यू आर फीलिंग। नाउ व्हेन यू एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, द सेकेंड थिंग विच इज़ I एंड स्टैंड्स फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे हाथ में चीज़ें हैं, मैंने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, बट अगर मेरे हाथ में अब चीज़ें हैं कि मैं इस चीज़ को और अच्छा कर सकता हूँ, तो वाई यू शुडेंट इम्प्रूव द थिंग्स। क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में है उसकी टेंशन लेके वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए तो वैसे भी टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। एंड G विच इज़ ग्रेटिफिकेशन। लाइफ में हम हमेशा कहते हैं कि यार बचपन काश हम बचपन में वापस लौट पाते, बिकॉज हमें बचपन बहुत ही अच्छा लगता है और वी फील अ काइंड ऑफ सुकून। द रीज़न दैट यू फील सुकून इज़ कि बचपन में ना आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते थे। आप एक पौधे में भी ना पहले उसके फूल को देखते थे, कांटों को नहीं। इवन खाना खाने से पहले भी हम तब प्रेयर करते थे, स्कूल्स में भी इवन ऑल्सो। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, ये चीज़ चली जाती है। एंड जब आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं होते हो, तो आप अपने माइंड को क्या ही सिग्नल भेज रहे हो? कुछ नहीं। बट व्हेन यू शो थैंकफुलनेस, दैट ग्रेटिफिकेशन टू योर माइंड, इनडायरेक्टली आप अपने माइंड को एक सिग्नल भेजते हो कि देखो यार लाइफ में कितने पॉजिटिव चीज़ें हैं, और इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं तो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ों को तो इग्नोर कर ही सकते हैं ना। एंड दैट्स द कोर ऑफ एक्सेप्टेंस। हरे कृष्णा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, ये जो कोर्स हमने तैयार करा था जिसमें हमने बहुत सारे रेफरेंसेस लिए थे वेदों से, भगवद गीता से, उपनिषद से, शायद इसके कोई मायने नहीं रहेंगे इफ़ यू डोंट अप्लाई दिस इन प्रैक्टिकल लाइफ। सो प्लीज़ ट्राई टू अप्लाई इन योर लाइफ, तभी इस कोर्स को या फिर इस मास्टर क्लास को बनाने का कोई मतलब है, नहीं तो दिस इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम। हरे कृष्णा।